हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग 3 का सिलेबस। वर्ग 3 का सिलेबस या ग्रेड 3 का एमपी टेट 3 का सिलेबस। ये सिलेबस आपके लिए अभी से इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये है तो पुराना सिलेबस, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रख सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस आएगा वो लगभग इसी से ही मिलता जुलता होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही उसमें बदलाव होगा। तो आप ये सारा सिलेबस देख सकते हो। बाकी की आप चीज़ें देख सकते हो। इसमें आपका 150 नंबर का पेपर होगा। ये आपके पहले का पेपर है। 150 नंबर का ये पेपर होगा आपका। और इसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 नंबर की आएंगी आपकी। और भाषा फर्स्ट, या आप भाषा फर्स्ट में हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और भाषा फर्स्ट होगी आपकी 30 नंबर की, भाषा सेकंड होगी आपकी 30 नंबर की। भाषा सेकंड में भी आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो भी लैंग्वेज हो। और इसके बाद 30 नंबर का आएगा आपका गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये स्टडी आएगी आपकी 30 नंबर की। टोटल आपका 50 नंबर का, 150 नंबर का पेपर आएगा। बाकी की चीज़ें इसमें जो दे रखा है, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न होंगे, 6 साल से 11 साल के जो वर्ष के बच्चे होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल से, उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए। तो बस ये सारी चीज़ें डिस्कस दे रखी हैं। इसके बाद आप अपना सिलेबस देख सकते हो। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का है। इसमें बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ बाल विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, आपका थर्ड टॉपिक। आपका यहाँ देखा जाए तो वंशानुक्रम एवं, यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। अब देखो, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और साथी, यानी कि तीनों चीज़ों को ले लिया है जो सामाजिक प्रक्रिया में काम आते हैं। यहाँ प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावलोव से, कोयलर से, थॉर्नडाइक से, और इनकी रचनाएं और आलोचनात्मक रूप भी इनके पूछे जाते हैं, क्वेश्चन उनसे बन के। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पूछी जाती है। यहाँ देखा जाए तो बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। नेक्स्ट है आपका टॉपिक व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार। तो फ्रेंड आप देख सकते हो पेडागोजी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, ये आपका चल रहा है बाल विकास, यानी कि बाल विकास का टॉपिक चल रहा है। तो व्यक्तित्व मापन हो गया, भाषा और विचार हो गया, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अधिगम कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म और विषमताओं के आधार पर भिन्नता को समझाना, ये आपका एक अलग टॉपिक दे रखा है। अब यहाँ से ये दे रखा है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन के अंतर, साला पर आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कहीं से भी पूछा लिया जाता है, पर ये तो ज़रूरी है। और इसका स्वरूप, ये सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर का आकलन, उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा में अधिगम को बढ़ाने और आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगम कार्यकर्ताओं की उपलब्धि के लिए आकलन। तो ये सारा दे रखा है जो कि आपने बीएड डीएड में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो समावेश शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे तो इसमें सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। लाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित पृष्ठभूमिकाओं में अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों क्षति आज से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकता। और यहाँ पे दे रखा है आपका प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। अब यहाँ देख सकते हो आप समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष। यहाँ देख सकते हो आप बाल्य अपराध, कारण एवं प्रकार। फ्रेंड्स, ये आपको जानना ये ज़रूरी है। कुछ लोग सोचेंगे ये तो पहले से ही है, कहीं से भी है। जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है आप यहाँ से इसको देख सकते हो और कर सकते हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और यहाँ आप देख सकते हो ये अधिगम, यानी कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, उसका अपने आप में जो 10 नंबर का रहता है, अपने आप में एक विशेष टॉपिक दे रखा है। अब बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, तो ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। अब देख सकते हो आप शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बच्चों में अधिगम की रणनीति, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में अधिगम। अब यहाँ देख सकते हैं सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ताओं और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। अब देखो
बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रियाओं के सार्थक कड़ी के रूप में समझाना, प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पे दे रखा है अवधान और रुचि। तो इन टॉपिकों को एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ आपका अधिगम से। यस, अब देखो संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग से है अभिप्रेरणा अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। यहाँ देखा जाए तो निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट देखा जाए अभिक्षमता और उनका मापन। इसके बाद है आपका स्मृति और विस्मृति। तो ये आपका पेडागोजी यानी कि जो 10 नंबर का टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट से, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ समावेशी शिक्षा से आप देख सकते हो 5 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। पेडागोजी अधिगम से 10 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और यहाँ आपका देखा जाए तो 15 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 30 नंबर का पेडागोजी शिक्षा शास्त्र हो गया, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की आप बात कर लेते हैं हिंदी, भाषा हिंदी। हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, जिससे 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? भाषाई समझ अवबोध। भाषाई समझ अवबोध 2 अपठित दिए जाएंगे, मतलब अवबोध 2 अपठित दिए जाएंगे। इसमें से गद्यांश जो नाटकीय स्तर पर घटना कहानी संबंधी कैसा भी हो सकता है, तथा दूसरा अपठित पद्य। ये गद्यांश हो गया आपका, एक पद्यांश। पद्यांश के रूप में इस अपठित में से समझ अवबोध व्याख्या व्याकरण मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। और गद्यांश कैसा रहेगा? साहित्यिक वैज्ञानिक सामाजिक सरलताओं या तथ्यात्मक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं आपके जो गद्यांश पद्यांश होंगे इस तरीके से। तो गद्यांश पद्यांशों में से जो भाषाई यानी कि भाषा में अंडरस्टैंडिंग है वो 15 नंबर की दी जाएगी आपकी। इसके बाद आपका 15 नंबर का दूसरा दिया जाएगा भाषाई विकास हेतु निर्धारण शिक्षा शास्त्र। इसमें भी शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, पेडागोजी वगैरह अब अलग अलग सब्जेक्टों में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। 15 नंबर का भाषा अवबोध हो गया। और शिक्षा शास्त्र यानी कि बच्चों का भाषा का विकास कैसे किया जाए, ये भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करें, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, बच्चों को कैसे सिखाया जाए। अब यहाँ पे दे रखा है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ त्रुटियाँ क्रमबद्धता। भाषा के चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना बोलना पढ़ना लिखना और इनका मूल्यांकन, ये दे रखा है। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य और श्रव्य सामग्री और बहुकक्षा स्रोत दे रखे हैं यहाँ पर, और पुनः शिक्षण। ये हो गए मतलब आपका टोटल 30 नंबर की हिंदी हो गई। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके में पूछा जाएगा 15 नंबर का। अब इसके बाद आप देख लेते हैं जिसकी जो भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ये हमारी हिंदी हो गई। अब आप इंग्लिश देख सकते हो, इसमें 30 नंबर की इंग्लिश आई। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लो, हिंदी लेना है हिंदी लो। कॉम्प्रहेंसिव, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 15 आपके नंबर के रहेंगे। अब इसमें से 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, आप देख सकते हो। इंग्लिश में से भी पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों में भाषा का विकास कैसे किया जाए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। लर्निंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। आप देख सकते हो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इनके प्रिंसिपल लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे भाषा कौशल दे रखे हैं आपके। यहाँ पे रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू इट्स टूल, इनका यूज कैसे करें। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिसनिंग, ये हो गया आपका। यहाँ पर है द रोल ऑफ ग्रामर, लर्निंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, मतलब लिखने का उनका तरीका कैसा होना चाहिए। यहाँ पे है चैलेंज ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज इन द डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज और डिफ़िकल्टीज़, ये सारी आप देख सकते हैं। आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। रेमेडी यानी कि रीटीचिंग वाली, तो ये आपका जो लोग इंग्लिश लेते हैं इंग्लिश का पूरा आप यहाँ से डाउनलोड इसको देख सकते हो और अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हो। इसके बाद अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत में आपकी 30 नंबर में से भाषाई अवबोध आता है आपका 15 नंबर का। ये थोड़ी इजी पड़ जाती है संस्कृत, जिनको संस्कृत आती है। भाषाई समझ
अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश, जो सेम हिंदी में आया सेम वैसे ही आएगा, और एक गद्यांश आएगा जो नाटक निबंध पर आधारित के रूप हो सकता है। अपठित समझ में अवबोध व्याकरण हो सकता है, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं इस गद्यांश में। ये आप देख सकते हो। यस, प्रश्न गद्यांश साहित्य समर्था तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, अब इसमें भी 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र सब में पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई सीखना, ग्रहणशीलता, और यहाँ पे भाषा के सिद्धांत, भाषा के सुनने बोलने की भूमिका, कार्य करने, भाषा का प्रयोग। अब आप देख सकते हो मौखिक लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने की व्याकरण भूमिका, भाषा में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ, भाषा के कौशल, कक्षा में शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। अब आप देख सकते हो यहाँ पर उर्दू, अगर किसी की भाषा उर्दू है, अगर आप उर्दू लेते हो तो आपकी उर्दू 30 नंबर की है, जिसमें से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन ये रहेंगे और 15 नंबर के ये रहेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको और अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैथ से आपका गणित 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर के वस्तुनिष्ठ कंटेंट पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हो। ये तो इसमें संख्या पद्धति, यानी कि जो बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, हजार से बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान निकालना, जो कि बच्चों को आप निकाल के दिखाते हो स्थानीय मान, उनकी समझ होना, मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। अब देखा जाए तो जोड़ना घटाना, 5 अंकों की संख्याओं को जोड़ना घटाना, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनका क्वेश्चन का लेवल 10th क्लास तक आता है, पर आपके लिए दिया जाएगा। गुणा 2 या 3 संख्याओं की गुणा करना, पर एग्जाम में बहुत डिफरेंस चीज़ दी रहती है। 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। यहाँ पे आपके भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, विषम भिन्न, सम भिन्न, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्न में दशमलव से दशमलव संख्याओं में इसमें बदलने की सारा टॉपिक दे रखा है। यहाँ पे सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, छोटी बड़ी इकाई से संबंधित क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो ज्ञात इकाइयों में से किसी ठोस वस्तु का आयतन निकालना, ये सारी पैसों, लंबाई, भार, आयतन, अंतरालों के प्रश्नों की मूल अंक गणितीय, यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, इनसे क्वेश्चन तो आती हैं सारे। संख्या पैटर्न समझ में आना, आगे बढ़ाना, तैयार करना, संख्या त्रिभुजी संख्याओं, वर्ग संख्याओं में पैटर्न पहचानना, ज्यामिति अवधारणाएं, रेखा खंड, कोण, वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर इनका योग कितना होता है, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान, वृत्त त्रिज्या में व्यास, परस्पर सममिति, आकृति, प्रवेश, समांतर रेखाएं, लंबवत की समझ होना। यहाँ आप देख सकते हो सरल ज्यामिति, आकृति, त्रिभुज, आयत, ये दे रखेंगे। प्रवेश में 2D आकृति की पहचान, ये दे रखा है। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना, ये दे रखा है। घड़ी के समय में घंटे, मिनट, AM, PM के रूप में व्यक्त करना, ये दे रखा है। दैनिक जीवन में घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, यहाँ पे गुणा पैटर्न पहचानना, सममिति के आधार पर ज्यामिति पैटर्न, दंड आरेख, ये दे रखा है आपका। इससे क्वेश्चन 15 पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी गणित की पेडागोजी दे रखी है, आप देख सकते हो। गणित शिक्षण द्वारा, ये जो 15 नंबर की अलग से दे रखी है, तभी 30 नंबर का होता है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान और गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु प्रवेश, उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री का निर्माण और उसका उपयोग कैसे करने की क्षमताओं का विकास करना बच्चों में, मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। यहाँ देखा जाए गणित शिक्षण के नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। अब आप देख सकते हो 30 नंबर का आपका क्या है, पर्यावरण। 30 में से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें से आपके एक टॉपिक दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से देख सकते हो। ये सारे हमारा परिवार और हमारे मित्र, इनसे ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। दूसरा है इसमें खेल एवं कार्य, तो इनसे सारे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवास, इनसे पूछा जाएगा। हमारे भोजन और आदतें, इनसे पूछे जाएंगे। और ये 20 नंबर के आएंगे सभी। पानी और हवा प्रदूषण संक्रमण, इनसे पूछा जाएगा। प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, इनसे क्वेश्चन पूछा है। मानव निर्मित संसाधन और उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है। और अंतरिक्ष विज्ञान। अब इसी का ही 10 नंबर का विज्ञान का पूछा जाएगा, पेडागोजी। सब में 15-15 नंबर की पूछी जा रही थी, लेकिन इसमें 10 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। 10 नंबर की आपकी पेडागोजी है। तो आप देख सकते हो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन के महत्व और संकेतन, पर्यावरणीय शिक्षा। यहाँ देखा जाए तो पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हो अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ,
ठीक है। और ये आपका पर्यावरण वाला ये टॉपिक है। यहाँ परिवेश भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट, उनका महत्व जो बच्चों को दिया जाता है। चर्चा, यहाँ पे चर्चा, परिवेश प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण व्यवस्था सीखना। यहाँ सतत व्यापक मूल्यांकन दे रखा है और यहाँ पे रिकॉर्ड जो बच्चों को देते हैं पूरा ये सारी चीज़ें पूछना है सतत व्यापक मूल्यांकन में, स्टडी वाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, उसके अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्या और उनकी समाधान खोजने की क्षमता। तो फ्रेंड्स आपका इस तरीके से जो भी टॉपिक है कंसीडर कर रखे हैं, इसमें एक एक टॉपिक आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना आगे इस तरीके के जानकारी लेने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।